जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलबी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। जो आज का फिर हम टॉपिक आप लोगों को कवर कराने वाले हैं, आपको घात घातांक और करनी। थोड़ा सा समझे, घात घातांक और करनी आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत तबाही किया है क्वेश्चन। उसी को तबाही को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। आपका क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन है √12 प्लस कहता है √12, फिर कहता है √12, मतलब ये आपका 12, मतलब ये बार बार इन्फिनेटिव तक मान कर चलिए। जो इन्फिनेटिव है इसमें इस बात को गौर करना है, का मान बराबर है। इसमें पूछता है का मान बराबर है, का मान बराबर है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आप समझ जाइएगा, मान बराबर है। आप देखिए इस तरीका का क्वेश्चन आप देखिए तो एक आपका सॉल्यूशन जो है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस तरीका के क्वेश्चन में 2 अंकों का अंतर में 1 होना चाहिए। जैसे 2 अंक हो और उसका अंतर 1 होना चाहिए। इसका गुणनखंड जैसे हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12, जैसे मानकर चलिए 4 और गुण कितना 3, इसका अंतर क्या है 1 है। अगर आपका प्लस वाला रहेगा तो 12 वाला ले लेंगे, और अगर माइनस वाला रहेगा तो इसको छोटा ले लेंगे। आप मानकर चलिए ना, इसको डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। आप इसको डायरेक्ट अगर मानकर चलिए 4 गुने 3 करते हैं तो इसका अंतर क्या है, अंतर मतलब -1, तो इसका अंतर 1 है। अगर 12 वाला प्लस वाला रहेगा तो 12 वाला अंक ले लेंगे, अगर माइनस वाला रहेगा तो इसको छोटा अंक ले लेंगे। थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। थोड़ा आपको हम सॉल्यूशन बताए थे, जिसका सॉल्यूशन गुणनखंड विधि से। अब देखिए इसमें दोनों पक्ष को वर्ग करने पर, इसमें लिख देते हैं जो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर आपको क्वेश्चन कहता है जो x² प्लस कितना है 12 प्लस x। थोड़ा सा गौर करिए, x² प्लस 12x है। अब देखिए इसी को आप ले लीजिएगा तो x² माइनस कितना आ जाएगा आपका x² माइनस x बराबर 12 बराबर कितना 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए आप। अगर गुणनखंड तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा x² माइनस 4x, आपका आ जाएगा प्लस कितना 3x माइनस कितना 12 बराबर कितना 0। अब देखिए 0 आ गया तो इसी को x कॉमा ले लीजिए, और x माइनस क्या करेगा 4, अब प्लस 3 कॉमा ले लीजिए और x माइनस 4 बराबर कितना 0। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। आपका यही क्वेश्चन जो कहता है, तो आप देखिए आपको हम बताइए दिए x माइनस 4 बराबर कितना 0 और x प्लस 3 बराबर कितना 0। अगर x माइनस 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो आपको जब प्लस में रहेगा तो बड़का, माइनस में रहेगा तो छोटका। आप इस गुणनखंड विधि से इसको हल करने का तरीका आपका है, ये गुणनखंड विधि कहता है √12 प्लस √12 प्लस √12 का मान बराबर है। तो आप इस तरीका को क्वेश्चन को देखने से परेशान नहीं होना है, आपको ना कि ई विधि पे चलना है, डायरेक्ट वहां आंसर को जवाब देना है जो हम किस तरीका से बना रहे हैं। आप एकदम 12 प्लस 12 √12 प्लस √12 प्लस √12 रहेगा, तो अगर प्लस वाला रहेगा तो 4 और 3 इसका अंतर है, एक अंतर है, 4 3 12 हो जाएगा। तो प्लस वाला में बड़का और माइनस वाला में छोटका। फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। आप देखिए बिल्कुल एकदम इजी वे में समझिएगा। इसी क्वेश्चन पर हम आपको बता रहे हैं जो आपका माइनस वाला कैसे बनेगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझिएगा। आपको कहता है जो माइनस वाला कैसे बनेगा। आप देखिए ये आपका क्वेश्चन मानकर चलिए 56 है, माइनस है 56 है, और माइनस जो आपको बताता है जो यहाँ क्या है 56 है, 56 है। कहता है का मान बराबर है, का मान बराबर है, का मान बराबर है। अब देखिए इसमें पूछता है, देखिए तो आपको क्या बता दिए हैं, प्लस वाला में क्या कीजिएगा बड़का, माइनस वाला में क्या कीजिएगा छोटका। अब देखिए तो इसको कितना से गुना कीजिएगा 7 8 से। अब 7 8 को 56 से गुना, 7 8 है 56 या 8 7 56 कीजिए, 8 7 कितना 56। अब 8 में से 7 घटाइएगा तो कितना 1, 1 का अंतर है। जब इस ऐसा अंक प्रश्न दे देगा और 2 अंकों का, 2 अंक में 1 का अंतर रहेगा तो प्लस वाला में बड़का और माइनस वाला में
छोटका। थोड़ा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर माइनस है तो 7 हो जाएगा। अगर आप देखिए ना, इसको माइनस हो जाएगा, इसका जो आंसर हुआ कितना हुआ, माइनस आपका 7 हुआ, इसका आंसर 7 हुआ। फिर अगर इसी में हम कह दे, इसी में कह दे जो आपका प्लस ले लेते हैं, अब इसी में कह दे जो प्लस ले लिए, अब प्लस ले लिए तो 2 अंकों का अंतर 1 है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 8 गुने 7 कीजिए, 8 7 56। इसका बड़ा वाला हमेशा आपका क्या लीजिएगा, बड़ा वाला आंसर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी अंक ले लेते हैं। अगर 2 अंकों का डिजिट इस तरीका से दे लेगा, एक अंतर होगा, तो अगर मान कर चलिए इस तरीका से, तो प्लस वाला में बड़का, माइनस वाला में छोटका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप गौर करें, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। यही एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा आप देखिए, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। क्वेश्चन जो आपका कहता है, क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन 6 है, प्लस फिर कहता है 6 है, अब प्लस कहता है जो आपका प्लस रूट अंडर कितना है, 6 है, 6 है। आपका कहता है जो प्लस डैश डैश बराबर है, बराबर है, तो बराबर है। आप देखिए आपका बराबर है, तो इसमें बराबर है तो क्या करेंगे, तो आपको बताइए दिए हैं, जिसका अंतर 2 अंकों का अंतर 1 होगा, तो प्लस वाला में बड़का और माइनस वाला में छोटका। आप देखिए 2 गुने 3 करते हैं, तो 2 गुने 3 इसका अंतर कितना, 1 का। अब 3 गुने 2 कीजिए, तो 3 गुने 2 इसका अंतर कितना का, 1 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगर इसी में कह देगा मेरा, अगर इसी में मुझे कह देगा जो आपको माइनस है, इसी में मुझे कह देगा जो माइनस है, आपको माइनस है, इसी में कह देगा जो माइनस है, तो माइनस वाला में क्या कीजिएगा, मान कर चलिए यहाँ क्या करते हैं, 3 गुने 2, आप इसका अंतर कितना का है, 1 का है, या 3 में से देखिए 2 घटाते हैं तो कितना, 1 का अंतर है, तो इसमें माइनस वाला में छोटका को आंसर लेंगे, छोटका को, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। आप कैसे 3 दूना 6, तो इसको छोटा हुआ अंक 2 और बड़ा हुआ 3, तो इसी प्लस वाला में बड़का और माइनस वाला में छोटका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बनल रहे, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा, क्योंकि समझाना ही मेरा काम है। आपका क्वेश्चन कहता है, जो आपका अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो आपका, फिर देखिए इसी टाइप पे आधारित क्वेश्चन आपका है, इसी टाइप पे आधारित क्वेश्चन है। कहता है 72 है, प्लस रूट अंडर कहता है 72 है, और 72 है, फिर कहता है रूट अंडर कितना है, 72 है। आप देखिए 72, आप देखिए का मान, कहता है का मान बराबर है, का मान बराबर है, बराबर है। थोड़ा सा गौर कीजिए, आप देखिए था 72 है, 72 है, 72 है, आपको बता दिए हैं प्लस जब ऐसा हमें क्वेश्चन में रहेगा तो बड़का अंक 2 अंकों का अंतर 1 होना चाहिए, और अगर माइनस रहेगा तो छोट हो जाएगा। आप देखिए था, इसको कीजिएगा तो 9 8 कितना, 72, 9 8 कितना आ गया, 72, तो इसका मान कर चलिए 9 में से 8 जाएगा कितना का, 1 का अंतर। अगर 2 अंकों का बीच का अंतर 1 रहेगा तो आपको प्लस वाला में बड़का और माइनस वाला में छोटका, तो इसमें आपको प्लस है, आपको देखिए गुना का अंतर है, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। और इसी में आपका क्वेश्चन देखिए, इसी में हम क्वेश्चन इसको बैठाते हैं, जो 72 है आपका माइनस ले लेते हैं, माइनस कितना, 72 है, माइनस कितना ले लेते हैं, 72 है, 72 है, 72। आप देखिए था माइनस है, माइनस है, माइनस है, आप जो छोटका में अगर माइनस आपका आ जाएगा तो इसमें आपका देखिए 9 गुने 8, इसका 9 में 60 गया कितना, 1 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो जिना ही माइनस में आएगा तब छोटका डिजिट को ले ले, तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। और जिना ही आपको प्लस वाला में रहेगा तो बड़का को लेंगे, और माइनस वाला में रहेगा तो छोटका। अगर रूट अंडर में इस तरह का प्रश्न आएगा, आपका 72 है, या आपका 56 है, या आपका 30 है, अतः 5 6 30, जिसका अंतर 2 अंकों का अंतर 1 होगा, तो इस तरीका का क्वेश्चन में प्लस वाला में बड़का और माइनस वाला में आपका छोटका। अगर मानकर चलिए 30 ले लेते हैं, मानकर चलिए एक सपोज डेट हम आपको बताते हैं, जो मानकर चलिए रूट अंडर एक सपोज डेट आपका 30 है, प्लस 30 है और प्लस 30 है। आप जो थोड़ा सा देखिए, गौर कीजिए, आपको इस तरीका के क्वेश्चन में अगर 30 दे दे तो आप जानबे करते हैं जो 2 अंकों का इसको गुना करना है, तो 5 6 30, इसका अंतर क्या है, 1 है। अगर आपका प्लस वाला रहेगा, अगर आपका प्लस वाला रहेगा तो आप लिखिएगा
5 अच्छे बड़का अंक। अगर यही कह देगा जो माइनस वाला सवाल रहेगा तो आप छोटका अंक लिख दीजिएगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए। अब परीक्षा में जाइएगा फटक से ना ऑप्शन पर टिक मार दीजिएगा, कहिएगा क्योंकि एलबीआई से पढ़ के है, एलबीआई का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। फिर आप एकदम बिल्कुल जीरो से बनल रहे, क्योंकि आपको जीरो लेवल से पढ़ा दे, घात घटांक करने का रूल भी बता दिए हैं जो आप किस तरीका से होता है। आपका बहुत ऐसा चैप्टर है जो टाइम एंड वर्क परसेंटेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका एलसीएम से भी पढ़ा दिए हैं, आपका घातांक घात घटांक करने भी कराते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यूपीएससी का जो क्वेश्चन आपका जो आया है उसमें आपका आंसर की हम मिलवाने वाले हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा बनल है, आप देखिए वो क्वेश्चन, आप इस तरीका के क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इजी वे में समझे, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझे। आप देखिएगा क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन जो कहता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन कहता है, जो क्वेश्चन है आपका 129, अब प्लस जो क्वेश्चन कहता है रूट अंडर है 216 प्लस कहता है आपका 216। फिर क्वेश्चन कहता है जो 216 के बाद है 68 है, 68 है। अब प्लस कितना है आपका 13, 169 है। अब 169 है, अब 169 है। आप थोड़ा सा गौर करें, आप एकदम समझ आएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ आएगा। आप देखें तो इसमें इस तरीका से क्वेश्चन हम बनाए हैं, आप इसका ढूंढना है। तो आप देखिए एकदम बिल्कुल इजी वे में समझना है। आप देखिए 129 अब प्लस कितना है 216 है, अब प्लस कितना है आपको 68 है, अब प्लस कितना है, आप आ गया इसका वर्गमूल निकाल लेता 13 आ गया। फिर आप चलिए, आप जो देखिए 129 है, अब प्लस रूट अंडर कितना है 216 है, अब प्लस 68 13 कीजिएगा तो 81, आपका 81 आ जाएगा। फिर आप लीजिए तो 129 आ गया, प्लस कितना आ गया रूट अंडर 216, अब प्लस कितना 9। आप देखिएगा एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा, आप इस तरीका से देख सकते हैं। तो फिर आपका रूट अंडर हम ले लेते हैं 129 है, 129 आप प्लस कितना 225, तो 129 आप प्लस कितना 15, आप 129 आप 15 लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, 144 आपका यही आंसर 12 आ जाएगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। जो आप इस तरीका के प्रश्न आप तुरंत एकदम इजी वे में सोल्व करें, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में सोल्व करें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर करें, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। यही एलबीआई का कमाल है और मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ आएगा। आपका क्वेश्चन जो कहता है, जो अगला क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन है 3 है और 4 है, और फिर कहता है रूट में 3 है, और फिर कहता है रूट के अंदर 4 और 6 है। फिर क्वेश्चन कहता है जो रूट के अंदर 6 है और 15 है का, और कहता है और आपका और कहता है और कहता है क्वेश्चन और आपका रूट अंडर 12, और यहाँ क्या है आपका 245 है, सॉरी 245 में कहता है में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। आप थोड़ा सा गौर करें, कौन बड़ा है। आप देखिए, आप कहता है जो कौन बड़ा है। आप देखिए इस तरीका के क्वेश्चन में आप मुझे कैसे बताइएगा कौन बड़ा है बुआ जी, कहेगा एग्जामिनर पागल है क्वेश्चन दे दिया है, कहिएगा जो तुमको हम दिमाग ठीक कर देंगे। कैसे बनेगा वो थोड़ा जड़ से पकड़ लीजिए, जान जाइए जो कैसे बनेगा। इसका रूल है जो आप सारे को क्या कीजिएगा लघुत्तम ले लीजिए, सारे को क्या कीजिएगा लघुत्तम। आप देखिए था 3 है, आप देखिए 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 12, जितना भी रूट अंडर में है सब का लघुत्तम ले लीजिए। तो सब का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना 12, सब का लघुत्तम लीजिएगा तो इसका कितना आ गया रूट के अंदर वाला के सबका 12। तो मानकर चलिए जिसको 4 के पावर कितना 3 चौक 12 तो 1/4। आप मानकर चलिए या 4, फिर कहता है 6 दूना 12 तो 6 के पावर कितना 2। आप मानकर चलिए 6 दूना 4 तिहाई 12, यहाँ तो 6 दूना 4 तिहाई 12 तो 6 के पावर कितना
3। आप देखिएगा जो यहाँ 6 दूना 12 तो 15 के पावर कितना 2। आप देखिएगा 12 है तो यहाँ तो 245 के पावर आपका 1 क्या आएगा, 245 के पावर 1 किया आ जाएगा। अब देखिए बुआ जी ये कैसे कर दिए, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा, यही अलविदा का ट्रिक है। आप जो इसमें कहता है जो आपका जो 4 तिया 3 चौक 12 यहां से लगाइए, आप जो लघुत्तम लगाते हैं तो 3 चौक 12 तो 1 बटा यहाँ 4 के पावर 4 आप लिख देते हैं, हम 4 के पावर 4 लिख देते हैं। यही 4 तिया 12 तो 6 के पावर 3, यही आपका 6 दूना 12 तो 15 के पावर 2, अब 12 को 12 तो 1। आप देखिए तो 4 में 4 से गुना कीजिए कितना 256, आप 6 के 3 बार कीजिएगा तो 216, अब 15 का स्क्वायर 225 और 245। आप देखिए तो बुआ जी कौन सबसे बड़ है, तो सबसे बड़ तो यही है, जो छोटका लगता है वो है बड़ है। तो आपका √3 जो आपका √3 और 4 जो आपका है यही जो आपका बड़ा है, समझ गए। तो इस तरीका का क्वेश्चन आएगा तो आप एलसीएम लेगा अब बना दीजिएगा, कह दीजिएगा जेलवीरा का ट्रिक से पढ़ के आए, आपका दिमाग भी ठंडा कर देंगे क्वेश्चन को। इसीलिए आप √3 4 है, 4 √6 है और 6 √15 और 12 20 245 है। आप इस तरीके से का में कहता है कौन बड़ा है, तो आप 4 के पावर 4 6 के पावर 3 15 का स्क्वायर है और 245 है, तो आप 4 के पावर 4 तो 200 आपका 56 आ जाएगा, फिर 6 के पावर 3 तो 216 आ जाएगा, फिर आपका 225, फिर 6 दूना 12 तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा, अब 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा 245। यही √3 4 आपका जो सबसे बड़ा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप गौर करें, एकदम बिल्कुल आप समझ जाएगा। आपको घात घातांक करने का जितने भी टाइप का सवाल है सारे टाइप का हम सवाल आपको पढ़ा देंगे। आपका क्वेश्चन जो कहता है, देखिए क्वेश्चन आपका कहता है जो √, आपका क्वेश्चन कहता है जो आपका रूट में है, रूट आप करने के इसको है, और आपका क्वेश्चन है 3। फिर क्वेश्चन कहता है जो आपका रूट में 5 और यहाँ क्या है 4। फिर कहता है जो 10 है, थोड़ा सा गौर करें, 10 है और उसके बाद क्या है 10 है, उसके बाद क्वेश्चन आपको कहता है 12 है, 12 है में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। आप देखिए इस तरीका के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, कहता है जो रूट में 2 है 3 है √5 है 4 है फिर √10 है 12 है, अब में कौन बड़ा है, तो आपको क्या बता दें जो भी आपका रूट के अंदर इसे है आप उसको क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिए। तो आप देखिए 2 है 5 है और 10 है, इसको क्या कीजिए सबका एलसीएम ले लीजिए, सबको क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिए। तो 2 5 10 का लघुत्तम क्या होगा 10 होगा। तब मान कर चलिए 2 5 10 तो 3 के पावर कितना 5, 3 के पावर 5, आप 3 के पावर कितना लीजिएगा 5। अब देखिए 5 दूना 10 तो 4 के पावर कितना 2 10, अब 10 तो कितना 12, 12 के पावर कितना, अब 3 के पावर 5 तो 3 गुने 3 कीजिए, 3 गुने आपका 3 गुने 3, 3 3 9 9 27 81, 81 में 3 से कीजिएगा तो कितना आ गया 243, आपका कितना आ गया 243। अब ये आपका कितना आ गया 243। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, अब ये कितना 12। अब देखिए तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यही है, तो आप इसीलिए इसको कह दीजिएगा जो सबसे बड़ा आपका रूट में आपका 2 और 3 बड़ा है। आपका आंसर आएगा, ऐसे टिक मार दीजिए। ये जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका रेलवे का, दोनों मिक्स क्वेश्चन है, इसीलिए आप अच्छे ढंग से पढ़ें और आपको आगे बेहतर भविष्य का निर्माण करें, यही आपसे मैं कामना करता हूँ। आप अपने लगन से पढ़े, अपने पढ़ाई को करें और आपको आपकी जो सफलता को कदमों चूमेगी, क्योंकि आप मेहनत कीजिएगा तो जरूर आगे बढ़िएगा। इसीलिए पढ़ाई से कोताही ना करें, मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।